महत्वपूर्ण जानकारी। अब जो खबर सामने आ रही है उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस बार मामला पहले जैसा नहीं है। इस बार जो बदलाव हुआ है वो सीधे उन लोगों की जिंदगी से जुड़ा है जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। नया महीना शुरू होते ही माहौल में एक अलग तरह की हलचल दिखाई दे रही है। गांव से लेकर शहर तक हर जगह एक ही चर्चा चल रही है। आखिर इस बार क्या होने वाला है? क्या सच में वो इंतजार खत्म होने वाला है जो महीनों से लोगों के मन में बैठा हुआ था? आपको बता दें कि पिछले समय में लोगों के बीच काफी उलझन थी। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ समझ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें साफ नजर आने लगी हैं। अब मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊंगा, ठीक है? पहले स्थिति ऐसी थी कि लोगों को खुद नहीं पता था कि उनका नंबर आएगा भी या नहीं, लेकिन इस बार जो संकेत मिल रहे हैं वो कुछ अलग कहानी बता रहे हैं। लोग अब खुलकर बात कर रहे हैं, उनके चेहरे पर उम्मीद दिख रही है। पहले जहां डर और शक था, वहीं अब भरोसा बनता हुआ दिख रहा है। और ये बदलाव यूं ही नहीं आया है, इसके पीछे लगातार चल रही प्रक्रिया और सुधार का हाथ है। सरकारी जानकारी के मुताबिक इस बार पूरी प्रक्रिया को पहले से ज्यादा व्यवस्थित किया गया है, ताकि किसी को भी बिना वजह इंतजार न करना पड़े। आपको ये भी समझना जरूरी है कि इस बार काम करने का तरीका पहले से बदला हुआ है। पहले जहां चीजें धीमी और उलझी हुई लगती थीं, वहीं अब हर स्टेप को एक तय क्रम में रखा गया है, ताकि कोई भी चरण अधूरा ना रह जाए। गांव के लोग भी अब कहने लगे हैं कि इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि आगे क्या होगा, क्या उनका नाम आएगा, क्या उन्हें भी फायदा मिलेगा। और यही उत्सुकता इस समय सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। अब जरा सोचिए, जब किसी गरीब परिवार का सपना एक छोटे से घर से जुड़ा हो तो उसका इंतजार कितना भारी होता होगा। हर दिन उन्हें यही लगता है कि शायद आज कोई खबर मिलेगी, शायद आज कुछ बदल जाएगा, और इसी उम्मीद के साथ वे दिन काटते हैं। इस बार जो माहौल बना है उसमें एक सकारात्मक बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। लोग अब सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि समझ भी रहे हैं कि प्रक्रिया कहां तक पहुंच चुकी है और आगे क्या होने वाला है। आपको बता दें कि विभाग की तरफ से भी इस बार काम में तेजी लाई गई है। जो फाइलें पहले अटकी रहती थीं, अब उन्हें जल्दी आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। साफ साफ शब्दों में समझा जाए तो इस बार इस योजना को प्राथमिकता के तौर पर लिया जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ता है जिनके पास अभी तक पक्का रहने का ठिकाना नहीं है। कच्चे घर में रहने वाले लोग हर मौसम में परेशानी झेलते हैं। बारिश हो तो पानी टपकता है, गर्मी हो तो अंदर रहना मुश्किल हो जाता है, और सर्दी में हालत और खराब हो जाती है। ऐसे में उनके लिए ये योजना सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि जीवन बदलने का मौका बन जाती है। अब जो नई अपडेट सामने आई है उसने लोगों की उम्मीद को और बढ़ा दिया है। खासकर अप्रैल महीने को लेकर लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। हर कोई दिन गिन रहा है कि कब वो समय आएगा जब कुछ बड़ा फैसला सामने आएगा। आपको ये भी बता दें कि इस बार काम की रफ्तार पहले से तेज बताई जा रही है, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि प्रक्रिया अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। गांव के चौपाल से लेकर बाजार तक हर जगह एक ही चर्चा है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या खबर आई, क्या कुछ नया पता चला। और ये लगातार बढ़ती चर्चा इस बात का संकेत है कि मामला अब गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब किसी योजना से सीधे घर का सपना जुड़ा हो तो उसकी हर छोटी से छोटी जानकारी भी बड़ी लगने लगती है। लोगों के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उनके परिवार की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। इंतजार का हर दिन उनके लिए भारी होता है, लेकिन इस बार जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अब ज़्यादा देर नहीं है। सरकारी स्तर पर भी इस बार गंभीरता दिखाई दे रही है, जिससे ये साफ होता है कि काम को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। हर फाइल पर नज़र रखी जा रही है, हर स्टेप को रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताकि कहीं भी गलती ना हो। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि अभी प्रक्रिया को अंतिम चरण में बताया जा रहा है, यानी कि ज़्यादातर काम पूरे हो चुके हैं और अब सिर्फ मंजूरी का इंतज़ार है। जैसे ही ये मंजूरी मिलती है, वैसे ही आगे की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये मंजूरी कब मिलेगी और इसके बाद क्या होगा। यही वो सवाल है जो हर किसी के मन में घूम रहा है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उनसे यही उम्मीद की जा रही है कि परिणाम जल्दी सामने आ सकता है। इसलिए अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं तो इस समय सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। हर अपडेट पर नज़र रखें, क्योंकि आने वाले दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अब अंत में आपको एक बात साफ साफ बता दें कि इस समय सबसे ज़रूरी है धैर्य और सही जानकारी पर भरोसा रखना, क्योंकि प्रक्रिया चल रही है और हर दिन के साथ आप उस मंजिल के और करीब पहुंच रहे हैं जहां आपका इंतज़ार खत्म हो सकता है। अब आगे क्या करना है ये समझ लीजिए। सबसे पहले आपको किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, केवल सही और पक्की जानकारी पर भरोसा करना है। अपने स्तर पर जानकारी लेते रहना है और तैयार रहना है
क्योंकि जैसे ही अगला कदम सामने आएगा आपको तुरंत कार्यवाही करनी पड़ सकती है। महत्वपूर्ण जानकारी। अब अगली बड़ी बात समझ लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल यहीं पर आकर रुकता है। आखिर पैसा कब आएगा और कैसे आएगा? अब मैं आपको साधारण शब्दों में पूरी बात समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए। इस बार जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें पैसा एक साथ नहीं दिया जाएगा, बल्कि अलग अलग हिस्सों में दिया जाएगा ताकि काम सही तरीके से पूरा हो सके। आपको बता दें कि पहली किश्त का इंतजार सबसे ज्यादा लोगों को है और इसको लेकर जो समय बताया जा रहा है उसमें अप्रैल की शुरुआती दिनों की चर्चा तेज है। कई जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि महीने के पहले हफ्ते में ही इसकी शुरुआत देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझ लीजिए, पैसा किसी एक दिन सभी के खाते में नहीं आएगा। ये धीरे धीरे अलग अलग लोगों तक पहुंचेगा। सरकारी जानकारी के मुताबिक भुगतान बैच के हिसाब से किया जाएगा, यानी कुछ लोगों को पहले मिलेगा, कुछ को थोड़ा बाद में मिलेगा। इसलिए अगर आपके आसपास किसी को पैसा मिल जाए और आपको ना मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका नंबर भी आएगा। अब ये समझना जरूरी है कि किश्तों में पैसा देने का मकसद क्या है। साफ साफ शब्दों में समझा जाए तो ये सुनिश्चित करना है कि जो पैसा दिया जा रहा है वो सही काम में लगे। पहली किश्त का काम होता है निर्माण शुरू करवाना, यानी जैसे ही पैसा आए आपको काम शुरू करना होगा। उसके बाद दूसरी किश्त तभी मिलती है जब आपका काम आगे बढ़ता हुआ दिखे, और तीसरी किश्त तब दी जाती है जब काम अंतिम चरण में पहुंच जाए। यानी पूरा सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि हर स्टेप पर निगरानी बनी रहे। अब एक और जरूरी बात समझ लीजिए, इस बार पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा। किसी भी तरह के बिचौलिए की जरूरत नहीं है। बीच में कोई आदमी नहीं होगा जो आपका पैसा रोक सके या काट सके। पूरा सिस्टम सीधा और साफ रखा गया है ताकि हर लाभार्थी को उसका पूरा हक मिल सके। आपको ये भी बता दें कि ये पैसा सीधे ट्रांसफर के जरिए भेजा जाएगा, जिसे डीबीटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि पैसा सीधे सरकार से आपके खाते में जाएगा, बिना किसी रुकावट के। इससे धोखाधड़ी की संभावना भी काफी कम हो जाती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात है। अगर आपके खाते की जानकारी सही नहीं है या आपका बैंक खाता ठीक से चालू नहीं है तो पैसा आने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अभी से अपने खाते की जांच कर लें। आपका अकाउंट चालू होना चाहिए, उसमें लेन देन हो रहा होना चाहिए और आपका आधार उससे जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए पहचान की जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि IFSC कोड सही हो। अगर उसमें गलती हुई तो पैसा वापस भी जा सकता है और फिर आपको दोबारा इंतजार करना पड़ेगा। अब एक और बात जो लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं वो है KYC। अगर आपकी KYC पूरी नहीं है तो भी पैसा रुक सकता है, इसलिए बैंक जाकर ये काम पूरा कर लेना ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसा आया तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका भी सीधा जवाब है, जैसे ही पैसा आपके खाते में आएगा आपको मोबाइल पर संदेश मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपका मोबाइल नंबर खाते से जुड़ा होना चाहिए। इसलिए ये भी जांच लेना ज़रूरी है। अब मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता दूं, इस बार राशि भी अलग अलग जगह के हिसाब से तय की गई है, यानी हर क्षेत्र में एक जैसी रकम नहीं मिलेगी। जहां सामान्य इलाके हैं वहां एक तय राशि दी जाएगी और जहां कठिन इलाके हैं वहां थोड़ी ज़्यादा मदद दी जा सकती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरा पैसा एक साथ नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये किश्तों में ही आएगा। अब यहाँ एक सवाल और आता है, अगर काम में देरी हुई तो क्या होगा? साफ जवाब है, अगर आपने पहली किश्त लेने के बाद काम शुरू नहीं किया या समय पर आगे नहीं बढ़ाया तो अगली किश्त रुक सकती है। इसलिए पैसा मिलते ही काम शुरू करना ज़रूरी है और उसे सही दिशा में खर्च करना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर पैसा किसी और काम में लगा दिया गया तो आगे परेशानी हो सकती है, क्योंकि हर स्टेप की निगरानी की जाती है और रिपोर्ट तैयार होती है।